तेजस्वी एक तरफा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वो भी क्यों? क्योंकि ये एक विधायक और एक सांसद की लड़ाई नहीं है। अपने सगे भाई से ज्यादा राजेश वर्मा को मानते हैं और भाई बोलते हैं। वैसे नेता से जेडीयू के बड़े नेता, जेडीयू के कद्दावर विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने लड़ाई ली है। इज्जत बेचकर टिकट लड़ा। आप सोचिए कितना बड़ा बात ये बात इज्जत पर सच में आ चुकी। परिवार के इज्जत की लड़ाई हो गई है राजेश वर्मा की और चिराग पासवान की। अमित शाह ने तय कर लिया है कि जेडीयू के जो विधायक की लड़ाई है चिराग के भाई से, इस कारण नीतीश कुमार को आउट किया जा सकता। अमित शाह को क्या कोई भी व्यक्ति एक्सपायरी दवा खाएगा क्या? नीतीश कुमार राजनीति के एक्सपायरी दवा हो गए हैं, वो कोई नहीं अब लेना चाहेगा। लेकिन उनका वोट बैंक तो अभी भी है। इन लड़ाई का असर भी एनडीए में होते हुए नजर आ रहा है। अरे एनडीए में नहीं होगा तो इंडिया गठबंधन में होगा क्या? कुत्ता बोल रहे हैं एक सांसद को, एक विधायक, और एक तरह से लात भी मार रहे हैं। लात मार रहे हैं। जनता आपसे काम का हिसाब मांगेगी और आप लोग कर क्या रहे हैं? बीच में आपस में लड़ाई कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। अरे काम पे ध्यान देना चाहिए कि चुनाव नजदीक है, वोट कैसे मिलेगा? तेजस्वी अकेला हेलीकॉप्टर चलाएंगे और उस हेलीकॉप्टर में अच्छे लोग, उस हेलीकॉप्टर के हवा से अच्छे लोग उड़ जाएंगे। अनुरंजन जी, तो एनडीए का खेला खत्म है। एनडीए इस बार कहीं नहीं दिखेगी, कहीं नहीं टिकेगी। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अमित शाह नीतीश कुमार को भुगतवाएंगे और नीतीश कुमार को हटाकर ये लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये लड़ाई नीतीश कुमार और चिराग पासवान के ही बीच की नहीं है, ये लड़ाई एनडीए गठबंधन की लड़ाई हो गई है। जनता क्या समझेगी? जनता मूर्ख है। जबकि इन लोग को अभी मिलकर जो विधानसभा का चुनाव करना चाहिए, इनका काम है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार में राजा अनुरंजन आपके साथ। एनडीए में बड़ी टूट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान के भाई कहे जाने वाले राजेश वर्मा जो कि खगड़िया से सांसद है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बड़े विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के बीच में जैसे लड़ाइयां चल रही है। और ये लड़ाइयां किस समय हो रही है, ये भी समय का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय विधानसभा का चुनाव है 2025 के अंतिम में। तो इसी बीच क्या राजनीति में क्या इफेक्ट होने वाला, आइए हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी। क्या आपको क्या लगता है कि बिहार का जो विधानसभा जो आने वाला एनडीए में टूट होती नजर आ रही है? देखिए अनुरंजन जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो राजेश वर्मा है, चिराग पासवान के अगर 5 सांसद कहे जाते हैं तो उसमें उनके भाई के रूप में देखे जाते हैं। भाई के रूप में? बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान और राजेश वर्मा का पुराना संबंध है। दोनों भाई लगते भी है, दोनों का फोटो सामने दर्शकों को दिख भी रहा होगा, दोनों भाई की तरह दिख रहे हैं। और चिराग पासवान अपने भाई यानी कि प्रिंस राज से ज्यादा राजेश वर्मा को मानते हैं। यानी कि कहिए कि चिराग पासवान अपने सगे भाई से ज्यादा राजेश वर्मा को मानते हैं और भाई बोलते हैं। वैसे नेता से जेडीयू के बड़े नेता, जेडीयू के कद्दावर विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने लड़ाई ली है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अमित शाह नीतीश कुमार को भुगतवाएंगे। इसके कारण एनडीए में बिल्कुल एनडीए में टूट होती हुई दिख रही है। जब एक बड़े विधायक और एक बड़े सांसद आपस में पटरी नहीं खा रहा है उन दोनों का, वो दोनों आपस में लड़े हुए हैं, जनता क्या समझेगी? जनता मूर्ख है। जबकि इन लोग को अभी मिलकर जो विधानसभा का चुनाव करना चाहिए, इनका काम है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। जब महाराष्ट्र खत्म हो गया, दिल्ली खत्म हो गया, उसके बाद लोगों की नजर कहाँ है? बिहार पर नजर है, बिहार के चुनाव में नजर है। और बिहार के चुनाव में इस प्रकार होगा तो एनडीए का खेला खत्म है। एनडीए इस बार कहीं नहीं दिखेगी, कहीं नहीं टिकेगी। और तेजस्वी अकेला हेलीकॉप्टर चलाएंगे और उस हेलीकॉप्टर में अच्छे लोग, उस हेलीकॉप्टर के हवा से अच्छे लोग उड़ जाएंगे। अनुरंजन जी, क्योंकि देखिए ना, अगर एनडीए में सब कुछ ठीक रहता तो इतने बड़े नेता हैं राजेश वर्मा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भाई, उनकी लड़ाई जेडीयू विधायक से होती। जेडीयू विधायक इतना खरी खोटी सुना रहे हैं राजेश वर्मा को कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। चिराग पासवान शर्म से पानी हो जाएंगे, क्योंकि एक विधायक ऐसा भाषा बोल रहा है, एक विधायक एक सांसद को ऐसा बात बोल रहा है कि आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे। अरे महाराज, बिहार में विधानसभा चुनाव है, जनता आपसे काम का हिसाब मांगेगी और आप लोग कर क्या रहे हैं? बीच में आपस में लड़ाई कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। अरे काम पे ध्यान देना चाहिए कि चुनाव नजदीक है, वोट कैसे मिलेगा? लेकिन नहीं, इनको तो लड़ना है आपस में। कौवा बिल्ली की लड़ाई ये लोग आपस में कर रहे हैं। इन दोनों की जो लड़ाई, बीच की जो लड़ाइयां चल रही है, क्या इन लड़ाइयों का असर एनडीए में होते हुए नजर आ रहा है? अरे एनडीए में नहीं होगा तो इंडिया गठबंधन में होगा क्या? क्योंकि साफ बात है, एनडीए में प्रमुख दल 5 है और सबसे प्रमुख दल 3 है। मुख्य दल 5 है, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोटी है, इसलिए प्रमुख दल हम 3 ही कहेंगे, जेडीयू,
एलजेपी और बीजेपी। और लड़ाई किस किस पार्टी के बीच हो रही है? एलजेपी और जेडीयू। एलजेपी और जेडीयू, एलजेपीआर और जेडीयू के बीच की ये लड़ाई है। तो सीधा मतलब यह है कि यह लड़ाई बीजेपी को इफेक्ट करेगा, यह लड़ाई एनडीए पर फर्क डालेगा। और अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि एनडीए के अंदर भीतरघात हो, एनडीए कोई भी सीट लूज करे और एनडीए में दरार पैदा हो। और इस कारण एनडीए में यह तय हो गया है, लगभग अमित शाह ने तय कर लिया है कि जेडीयू के जो विधायक की लड़ाई है चिराग के भाई से, इस कारण नीतीश कुमार को आउट किया जा सकता है। मतलब बीजेपी जेडीयू का साथ छोड़ सकती है? अरे बिल्कुल छोड़ सकती है। अगर आपके पास ऑप्शन आएगा कि चिराग पासवान को रखना है या नीतीश कुमार को रखना है, तो आप चिराग पासवान को रखेंगे, क्योंकि अमित शाह को सभी लोग जानते हैं। अमित शाह को क्या कोई भी व्यक्ति एक्सपायरी दवा खाएगा क्या? नहीं। तो नीतीश कुमार राजनीति के एक्सपायरी दवा हो गए हैं, वो कोई नहीं अब लेना चाहेगा। लेकिन उनका वोट बैंक तो अभी भी है। वोट बैंक थोड़ा मोड़ा है, और वो भी नीतीश कुमार अगर हटेंगे तो ये मत समझिए कि नीतीश कुमार अपना वोट बैंक लेकर जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मंत्री, केंद्र में बैठे हुए मंत्री अमित शाह के संपर्क में है, बीजेपी के संपर्क मतलब में है। नीतीश कुमार इस बार अकेले पड़ जाएंगे? नीतीश कुमार बहुत ही अकेले पड़ जाएंगे अगर वो बीजेपी से अलग हटते हैं, और बीजेपी से खुद अगर अलग नहीं हटते हैं, इस लड़ाई में उनको डाउन होगा। नीतीश और चिराग की लड़ाई में बीजेपी पीस रही है, और इस बार जो लड़ाई है, ये लड़ाई चिराग और नीतीश के बीच हो रही है। और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रेशर है नीतीश कुमार को कि आप अपने विधायक को बोलिए अच्छा, माफी मांगने के लिए। चिराग माफी नहीं मांगेंगे। अगर आपको रहना है तो सिस्टम के नीचे रहिए, और इस बार इस लड़ाई का सिस्टम अमित शाह बन रहे हैं, इस लड़ाई का सिस्टम चिराग पासवान बन रहे हैं, नीतीश कुमार का नहीं चलने दे रहे हैं, और नीतीश कुमार अपमानित महसूस कर रहे हैं। मतलब 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान जदयू को नुकसान पहुंचाई थी, उसी तरह इस बार भी नुकसान पहुंचाने के लिए है। इस बार जेडीयू को बीजेपी खत्म करने की तैयारी में है। अनुरंजन जी आपको बता दें, इस बार बीजेपी का मास्टर प्लान आपको बता दें कि ये तो लड़ाई मैंने आपको समझाया ही, अगर ये लड़ाई नहीं भी होती तो भी नीतीश कुमार को साथ तो रखा जाता, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होता। अमित शाह इस बार तनिक भी गलती नहीं करना चाहते हैं। अमित शाह इस बार नहीं चाहते हैं कि बिहार में अगर एनडीए का बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हो, क्योंकि ये गलती बार बार हुई, और इस कारण बीजेपी खत्म हो गई है, बीजेपी खत्म हो गई है। तो सिंपल सी बात है, रहने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि बार बार की लड़ाई आप देखिए ना, नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, अपमानित महसूस करके आ जाते हैं। भाई तो एनडीए गठबंधन में सब ठीक कैसे है? और नीतीश कुमार अगर बार बार कहते हैं ना, याद करिए वो जब जब पलटते हैं अनुरंजन जी, तो वो यही कहते हैं कि हम जहां हैं बढ़िया से हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और अगले ही पल बदल जाते हैं। नीतीश कुमार ने कभी ऐसा नहीं किया है, पलटे तो बहुत बार है, लेकिन कभी ऐसा नहीं किए हैं कि वो बोलकर पलटे हैं। 5 दिन पहले भी लोगों को नहीं पता चलता है। आज अगर कह रहे हैं कि नहीं भाई हम जहां हैं ठीक है, बढ़िया से है, अगले दिन वो पलट जाते हैं। ऐसा ऐसा काम उन्होंने किया है, और अभी भी नीतीश कुमार के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऑल इज वेल इन एनडीए। बट मैं आपको बता दे रहा हूं, सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में, और इसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी एक तरफा जीत गया, तेजस्वी एक तरफा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि ये एक विधायक और एक सांसद की लड़ाई नहीं है, नीतीश कुमार के मजबूत सिपाही और चिराग पासवान के भाई की लड़ाई है। तो इसमें एनडीए बचते हुए नजर नहीं आ रही है। एनडीए में आपस में ये नेता लड़ाई कर रहे हैं, जनता की क्या भलाई करेंगे भाई? नीतीश कुमार के जो मजबूत विधायक है संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, वो चिराग पासवान के भाई को क्या कुछ बोले, वो भी हम अभी दर्शकों को बता रहे हैं। दर्शकों को मैं बता दूं, यह अमर उजाला का एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है, जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि परबत्ता में कोई खेमाबाजी नहीं है, एनडीए में नेता कुछ भाग सकते हैं, सभी को खुश नहीं रखा जा सकता। ये तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए से चले जाएंगे, लेकिन आपको बता दे अमित शाह कभी एक्सपायरी दवा खाने वाले लोग नहीं है, इसलिए चिराग को साथ रखना 100% तय माना जाता है। और नीतीश कुमार को ये लोग मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने के फिराक में, इसलिए नीतीश कुमार को अभी संभल जाना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, लेकिन जनता में पकड़ है मेरा, कुछ एनडीए के जनता है और कुछ दूसरी पार्टी की जनता का सपोर्ट है, सभी रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। सांसद राजेश वर्मा को विधायक जी कहते हैं, जो लुटेरा वोट लेकर चले जाए, काम नहीं करे, इज्जत बेचकर टिकट खरीदकर चुनाव लड़ा,
मतलब इतनी बड़ी बात है। संजीव कुमार जो नीतीश कुमार के मजबूत विधायक है, वो चिराग के भाई को कहते हैं कि इज्जत बेचकर टिकट लड़ा। आप सोचिए कितना मतलब बड़ा बात ये है। बात इज्जत पर सच में आ चुकी है। परिवार के इज्जत की लड़ाई हो गई है राजेश वर्मा की और चिराग पासवान की। इसमें कोई झुकने को तैयार नहीं है अनुरंजन जी। मेरे काम में जो अरंगा लगाएगा उससे सीधी लड़ाई लड़ूंगा, उसको रोड पर लाकर छोड़ूंगा। ये विधायक जी कह रहे हैं चिराग पासवान के भाई को रोड पर लाकर छोड़ेंगे। आगे क्या कुछ कह रहे हैं? वो मतलब एक तरह से भाई को नहीं करे, वो एक तरह से चिराग पासवान को कह रहे हैं कि रोड पर लाकर छोड़ूंगा। उसके बाद अगवानी सुल्तानगंज पुल पर विधायक ने कहा कि यही उनके सरकार में गड़बड़ हुआ है। गंगा का पुल भ्रष्टाचार में चला गया, यह मेरे बस का नहीं था। मेरे फंड का काम देखिए, मैं अपने फंड में किसी को कमीशन नहीं देता। जो लोग चोर चिल्लर यहाँ बन गए हैं, राजेश वर्मा को कह रहे हैं, वे धंधा करते हैं। ऐसे लोगों को मैं लाइन पर लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग मेरे चुनाव में ना आए। गठबंधन में रहते हुए ऐसे लोगों से मैं दूरी बनाऊंगा। अभी नया नया कुछ बने हैं, कमीशन खोरी में लिप्त हो गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी को कमीशन खोरी वाली पार्टी कह रहे हैं। और एक तरह से ये एनडीए में का एनडीए बिल्कुल एनडीए के आपस की लड़ाई को जग जाहिर कर रहे हैं विधायक जी। मैं एक चीज उजागर करूंगा, मैं किसी चिल्लर से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन अब करना पड़ेगा। कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे तो लात मारना पड़ता है। देखिए विधायक जी कितना बड़ा बात बोल रहे हैं, कितना बरबोलापन है। कह रहे हैं कि भाई कुत्ता बोल रहे हैं एक सांसद को, एक विधायक, और एक तरह से लात भी मार रहे हैं। लात मार रहे हैं। चुनाव के सामने पैर पकड़े थे। बड़ा खुलासा कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम जब लोकसभा का चुनाव था, राजेश वर्मा को चिराग पासवान ने खगड़िया से उम्मीदवार बनाया था, तब विधायक जी कहते हैं कि उन्होंने मेरा पैर पकड़ा था। बहुत बड़ी खुलासा है। हाँ, उसके बाद अभी गिदर बन गए हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा, मैं शस्त्र उठाकर कुछ भी कर सकता हूं। अब देखिए इसके पलटवार में चिराग के भाई राजेश वर्मा कहते हैं कि सोने का लंका एक दिन ढह जाता है, यानी कि जेडीयू अब ढहने की कगार पे आ गई है और नीतीश कुमार को हटाकर ये लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये लड़ाई नीतीश कुमार और चिराग पासवान के ही बीच की नहीं है, ये लड़ाई एनडीए गठबंधन की लड़ाई हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई जहां पे बड़े बड़े नेता मौजूद हो, भाजपा के सम्राट चौधरी मौजूद हो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हो, और वहां पे ये विधायक जी ऐसा बोल रहे हैं, ये विधायक इतना बड़ा बात एक सांसद को लेकर कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह लड़ाई एनडीए में टूट का एक बेसिक नींव कहा जा सकता है कि नींव पड़ चुका है। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, जनता के सामने रहेगा, हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से चिराग के भाई कहे जाने वाले राजेश वर्मा और जदयू के बड़े नेता डॉक्टर संजीव कुमार के बीच में आपस में ये इतनी बड़ी विवाद चल रही है। और क्या ये बिहार विधानसभा जो 2025 में होने वाला है, क्या आने से पहले एनडीए में टूट हो सकती है? क्या है आपके विचार? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य करें।